नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में, शादी ब्याहों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो इस समय लगभग सभी जगह शादी ब्याह का ज़्यादा ही माहौल है, क्योंकि अब हमारे यहाँ 1 महीना ही बचा है शादी के लिए। तो सभी जगह शादियाँ बहुत हो रही हैं, तो सभी में हमारे व्यूवर सब्सक्राइबर शादी और बाकी कामों में व्यस्त हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप व्यस्त रहिए और हम भी व्यस्त हैं अपने घर के कामों में। और ये ऋषि भैया सुबह सुबह कहीं जा रहे थे, तो थोड़ी सी क्लिप इनकी आ गई है। और यहाँ मैं लगा रही थी झाड़ू। आपने देखा ही था पिछले ब्लॉग में कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया है। तो मेरे यहाँ बस नहीं आया, लगभग ये सभी जगह आंधी तूफान आ रहा है। और आंधी तूफान आएगा तो कचड़ा वगैरह लेकर तो आएगा ही। बारिश भी हो रही है लगातार शाम टाइम से, तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो ही जाता है। तो अंदर की क्लीनिंग तो मैंने कर ही ली थी, बाहर यहाँ पर मैंने क्लीनिंग नहीं की थी, क्योंकि बारिश में ही सारा कचड़ा गीला हो गया था, भीग गया था। तो कोई मतलब नहीं था झाड़ू लगाने का। थोड़ा सा ये धूप निकलने में कचड़ा सूख जाता है, क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ होती है। जिस हिसाब से बारिश होती है शाम टाइम ना, और सुबह टाइम जब धूप निकलती है तो सारा पानी वगैरह सब सूख जाता है। तो यहाँ का ये कचरा उठा के मैंने फेंक दिया था बाहर, क्योंकि ये कचरा ढेर लगा देंगे फिर आ जाएगा अंदर। और सुबह तो गर्मी के दिनों में तो सुबह जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही अच्छा है। तो आज का जो दिन है ये मेरे लिए तोड़ा फोड़ी वाला दिन है। आज मुझे घर में सिर्फ तोड़ा फोड़ी ही करना है। रोज़ तो बनाती पर आज तोड़ा फोड़ी करूँगी। तो देखते रहिए क्या क्या तोड़ा फोड़ी करते हैं। तो ये दीवार का जो प्लास्टर है काफ़ी पहले इससे छूट रहा था और थोड़ा थोड़ा चिपका हुआ था, अंदर से पोल तो हो गई थी, पर ये निकल गया है। और काफ़ी बड़े हिस्से में ये प्लास्टर निकलना है, लगभग नीचे का भी निकल ही जाएगा। और थक कर बैठ गई थी मैं यहाँ पर, क्योंकि काम मैं कर तो रही हूँ पर थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है मुझे। लगातार काम करने से थकान होती है और ऐसे ही रुक रुक के मेरा काम हो रहा है। ये देखिए, ये आगे तक की दीवार निकल जाएगी, वो कॉर्नर तक ही निकलेगी, पर अभी भी जितनी निकली मैंने उतनी ही निकाली है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। और ये जिस भी महान मिस्त्री ने इसमें प्लास्टर किया था, 2 इंच मोटा प्लास्टर है इसमें। अब आप सोच लीजिए कि कितनी मोटी दीवार है ये, कितना मोटा प्लास्टर है। तो ये तो स्वाभाविक बात है, ये तो निकलता ही, जब ज़्यादा मोटा प्लास्टर होगा तो निकल जाता है। और अभी घर का काम जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पर इतने में प्लास्टर करवाना ही पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ऐसा चितकबरा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका प्लास्टर करवा देंगे, देखते हैं कब काम शुरू होता है। और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि आप अपना नया घर दिखाइए। तो नए घर का वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना के डाला है, और मैं चाह रही हूँ कि जब मेरा घर कंप्लीट हो जाए तभी मैं आप लोगों को दिखाऊं। वैसे तो मेरा घर अप्रैल तक कंप्लीट ही हो जाता, पर क्या करें, सही समय नहीं था, या कह सकते हैं कि हर चीज़ सही समय पर मिलती है। तो शायद इतने दिन रुकना पड़ा हम लोगों को किसी कारणवश। पुराने जो हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर वो जानते हैं क्यों रुकना पड़ा, वरना अब तक तो मैं नए घर में शिफ्ट भी हो गई होती। तो चलिए, इतने दिन जब रुके हैं तो कुछ महीने साल और ही इस घर में काट लेते हैं। इतने दिन तो मैंने काट ही दिए हैं इस घर में। और चलिए, अब बाहर की तोड़ा फोड़ी करके आ गई हम मैं अंदर तोड़ा फोड़ी करने। आज ये चूल्हा को उखाड़ लेते हैं यहाँ से। अब आप कहेंगे यार निधि, चूल्हा क्यों उखाड़ रही हो? क्योंकि मेरे पूरे घर में ना चूल्हा ही चूल्हा है। आंगन में चूल्हा है, रसोई में चूल्हा है, पीछे तरफ के आंगन में चूल्हा है। और ये चूल्हा भी मुझे निकालना है, क्योंकि इस चूल्हे का उपयोग बहुत कम ही हुआ है जब से ये चूल्हा लगा। लगभग ये चूल्हा सामने वाला चूल्हा जो है ये तो कई बार चेंज हो गया, पर ये चूल्हा जब से लगा 7 से 8 साल हो रहा मैक्सिमम, जब से ये लगा ही है, और बहुत कम ही इसका यूज हुआ है। तो ये चूल्हा को उखाड़ कर मैं रख लेती हूँ अपने सामने वाले बारामदे में, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ जब खाना बनाओ ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा बेतहासा गर्मी लगती है, और इतनी गर्मी में यहाँ खाना बनाना पॉसिबल नहीं। तो मैंने सोचा बारामदे में रख देते। वैसे तो चूल्हा आंगन पे है, और आंगन में आप शाम को ही खाना बना सकते हैं, और शाम टाइम कोई ना कोई आ ही जाता है। और आपने देखा ही कि मैं वैसे शाम को चूल्हा ही जला लेती हूँ, बाहर आंगन में वहीं खाना बनाते हैं। पर सुबह टाइम जैसे कुछ बनाते हैं तो लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करें, और चूल्हा में बनाएं, तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जिस वजह से यहाँ चूल्हा जलाना मतलब किसी मुसीबत से कम नहीं है। और यहाँ मिट्टी मैंने भिगा दी थी और इसमें डाल दिया है भूसा, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और हमारी एक संतोषी बहन है सीजी वाली, तो वो चूल्हे पे मिट्टी लगाती हैं, और उन्होंने कहा था ये निकल जाती है। तो जब तक मिट्टी जब आप लगाते हैं किसी भी चीज़ में, तो मिट्टी का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। यानी मिट्टी की पहचान कैसे करेंगे कि मिट्टी पक्की हो गई? अगर हाथ में मिट्टी नहीं चिपक रही मतलब मिट्टी पक्की हो चुकी है, और अगर हाथ में मिट्टी पूरी तरह से चिपक रही यानी मिट्टी में किसी चीज़ की कमी है। इसमें हम मिला लीजिए आप भूसा और ईंट का चूरा वगैरह। तो मैंने ये सारी चीज़ें मिला ली हैं, और सही सच कहूँ तो सुबह से उठ के ये सारे काम करते करते तो हालत ख़राब हो जाती है। जबकि मेरा ये
सोचना है, मेरा क्या सभी महिलाएं यही सोचती हैं कि धूप में काम ना करना पड़े, पर धूप हो ही जाती है। लगभग 8:30 पौने 9 बजे से ही धूप जो है अपने चरम पर आ जाती है और इन दिनों की धूप तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ लगती है। अभी हम लोग चिल्ला रहे हैं धूप धूप, और जब बारिश होने लगेगी तो फिर बारिश चिल्लाएंगे। तो चलिए फाइनली वहाँ से मिट्टी मैंने बना ली थी और आ गई थी यहाँ पर। और वैसे इसके पहले भी मेरा जो चूल्हा है यहीं रखा हुआ था, मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर उनको पता ही होगा, पर वो चूल्हा फूट गया था तो मैंने हटा दिया था। और इस बार मैं यहाँ ईंट के ऊपर चूल्हा रखूँगी। बारिश में जब पानी गिरता है ना तो यहाँ पर सीपेज आ जाता है, चूल्हा के अंदर सीपेज आ जाता है। मैंने डायरेक्ट ऐसे ही रख दिया था, और डायरेक्ट अगर ज़मीन पे चूल्हा रख दो तो नीचे की जो ज़मीन है वो जल जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी निकलने लगती है। तो इस बार मैंने ईंट रख दी और ईंट के ऊपर रख देंगे चूल्हा। सच कहूँ तो ये मिट्टी के गोबर मिट्टी के जो काम है छपाई लिपाई वाले ना, ये काफ़ी मेहनत वाले काम होते हैं। देखने में तो काफ़ी आसान लगते हैं पर उतने आसान है नहीं। और मिट्टी तो मेरे पास थी इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ी। जो मिट्टी रखी थी बस वही मिट्टी का उपयोग कर रही हूँ। और घर की जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। खासकर आप देख रहे होंगे ये जो बरामदा है इतना गंदा कभी नहीं रहता, पर पोतने की हिम्मत नहीं है। और मैंने बुलाए हैं मज़दूर, पर अभी सारे मज़दूर लगे हुए हैं शादी ब्याह में, क्योंकि उन लोगों के भी कमाई का टाइम है तो वो लोग सब शादी ब्याह में लगे हैं। और 1-2 दिन का टाइम उनने लिया। अब देखते हैं कब आते हैं। जब भी आएंगे तो मुझे सबसे पहले तो पुताई करवाना है, क्योंकि मुझे घर देख कर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और सच कहूँ तो इतने गंदे घर में मैं रह भी नहीं सकती हूँ। भले ही मेरा घर कच्चा है पर कोशिश मेरी पूरी यही रहती है कि मैं बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखूँ घर को। पर एक अकेले की बस की बात नहीं है इतने बड़े घर को, खासकर कच्चे घर को साफ़ सुथरा रखना। पर कोशिश करना हमारा काम होता है। तो फाइनली ये चूल्हा मैंने यहाँ रख दिया है, और अभी इसकी मैंने लिपाई पुताई कुछ नहीं की है। इसकी लिपाई पुताई बाद में होगी, जब ये थोड़े सेट हो जाएगा और ये इसकी छपाई हो जाएगी तब। और यहाँ पर जो मिट्टी बची है, जहाँ मुझे लग रहा है मिट्टी लगाना, वहाँ लगा देते हैं मिट्टी। और फ्रेंड्स ये वीडियो है शाम टाइम की क्लिप है। उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप तैयार नहीं की थी। खाना बना लिया था बेटी ने, और बस नहा कर खाना खाकर मैं जो लेटी सोई तो नहीं, मुझे नींद तो वैसे दोपहर में आती नहीं है, बहुत कम ही नींद आती है। तो मैं जो सोई थी तो शाम को ही उठी थी जब मेरी बुआ सास आई थी। और देखिए मौसम, रोज़ ही मौसम इसी तरह का हो रहा है। लगभग हमारे सारे जितनी भी बहनों के यहाँ मैं देख रही हूँ सभी के यहाँ मौसम ऐसा ही हो रहा है। और यहाँ बैठी थी हमारी बुआ सास, बगल वाली ननंद और हमारी बड़ी मम्मी यानी मेरी बड़ी सास। तो यहाँ हम लोग कर रहे थे बात, और उनसे बात करते करते मैंने काट ली थी सब्जी आलू और परवल की। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं जब जबलपुर से आई थी सारी सब्जियाँ अपनी पसंद की लेके आई थी। परवल, टिंडा, शिमला, सारी सब्जियाँ लेके आई थी, क्योंकि इन लोग तो खाते नहीं हैं और ना ही सब्जियाँ लाते हैं। तो मैं लेकर आई थी। और बस शिमला अब बनाऊँगी आलू परवल। टमाटर मेरे पास कम थे तो थोड़ा सा कलर सब्ज़ी का उतना अच्छा नहीं आया, और जब तक सब्ज़ी का कलर अच्छा नहीं आता ना खाने का मन नहीं होता है। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग स्नेह अभी तक मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बराबर बनाए रखिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आने की। तो देखिए यहाँ मैंने खाना पीना बनाया था, यहाँ बछड़े ने काम बढ़ा दिया था। जो बछड़े हमने बेच दिए वो घर आ गए थे, और यहाँ उनने पूरे में कर दिया है गोबर। तो कर देते हैं उसकी सफाई। और सार में भी काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने मचान मचा के रखी थी, वो आपको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ घिस देते हैं चूल्हा, क्योंकि ये मिट्टी अभी गीली है, नहीं सूख जाएगी तो फिर इसकी घिसाई नहीं होगी। और घिसना इसको बहुत ज़रूरी है, वरना इसकी लिपाई पुताई में काफ़ी दिक्कत जाएगी। तो हमारे यहाँ तो इसको घिसना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका और हमारा साथ इतना ही है। आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।